कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं नई रेसिपी के साथ जिसका नाम है कैबेज पकोड़ा। आप ये रेसिपी एंड तक देखिए, ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है। आइए देखते हैं। कैबेज पकोड़ा बनाने के लिए हमें जो सामग्री लगने वाली है उसमें हमें लगेगा 1 बाउल कटा हुआ कैबेज, बारीक कटा हुआ कैबेज है, 1 बाउल चावल का आटा, 1 बाउल बेसन लिया है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार, बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता, तिल, अजवाइन और हमें लगेगा जीरा, धनिया सूखा हुआ, हरा धनिया कटा हुआ, 1 हरी मिर्च, 4-5 लहसुन की कलियां और आधा इंच अदरक का टुकड़ा। सबसे पहले हम धनिया, जीरा, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और ये हरा धनिया, इनकी पेस्ट बना लेंगे मिक्सी में। देखिए हमें लगेगा 2 चम्मच धनिया, सूखा धनिया, 1 चम्मच जीरा और ये जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और हरा धनिया, इसकी हम अभी मिक्सी में पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया हम रखेंगे ऊपर से डालने के लिए। मिक्सी में से ये पेस्ट बना के हमने रेडी कर ली है। आइए देखते हैं अभी पकोड़ा कैसे बनाएंगे। 1 बाउल बेसन लिया है वो इसमें हम डालेंगे। 1 बाउल ये चावल का जो आटा है वो इसमें हम डालेंगे। इसके बाद इसमें हम ये जो कटा हुआ कैबेज है 1 बाउल वो ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें हम ये जो मिक्सी में से हमने अभी चटनी बना के रेडी की है वो इसमें डालेंगे। कटा हुआ कड़ी पत्ता है वो इसमें हम ऐड करेंगे। दो चम्मच तिल इसमें हम ऐड करेंगे। 1 चमचा अजवाइन डालेंगे। अभी इसमें हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और नमक स्वादानुसार। और हरा धनिया भी इसके ऊपर से हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने रखा हुआ था। अभी इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे ताकि पकोड़े के लिए अच्छी तरह से बैटर रेडी हो जाए। और अभी हम ये सब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाँ देखिए ये अभी हमारा बैटर रेडी हो गया है। हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। अभी हम इसमें 1 चम्मच, बड़ा 1 चम्मच गरम करके तेल डालेंगे। देखिए तेल गरम हो चुका है। अभी हम इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अभी हम तेल गरम करने के लिए रखा था वो अच्छी तरह से गरम हो गया है। अभी इसमें हम पकोड़े तलेंगे। ऐसे छोटे छोटे पकोड़े हम इसमें डालेंगे। देखिए अभी ये हमारे पकोड़े रेडी हो रहे हैं। इनको हम अच्छी तरह से पलट लेंगे तेल में और दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से इनको होने देंगे। देखिए ये कैबेज पकोड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं अच्छी तरह से। अभी हम इनको निकाल लेंगे। देखिए कैबेज पकोड़े बनके रेडी हो गए हैं। बहुत ही क्रिस्पी हुए हैं ये। देखिए आप इसको हम जब ऐसे तोड़ के देखते हैं तो क्रिस्प का आवाज़ आता है। बहुत ही कुरकुरे बने हैं
और ये जो कैबेज के हम बनाते हैं इसकी वजह से ये विटामिन से भी भरपूर है। आप ज़रूर बना के देखिए ये रेसिपी कैबेज पकौड़े। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।